अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ अहम सवालात कवर करने वाले हैं। ये सभी सवालात आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इस क्लास में हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ में हमारी कोशिश होती है कि हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो दूसरे ऑप्शंस दिए गए हैं वो भी आपके साथ में क्लियर किए जाएं, ताकि एग्जाम में आपको नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिले। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में एग्जाम से पहले यानी आप सबकी प्रैक्टिस के लिए, पूरे सिलेबस की रिवीजन के लिए हमने आप सबके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। पहला जो पीडीएफ है, इसमें आपको 2000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इनका बेनिफिट क्या होगा, इनमें आपको नए क्वेश्चन भी मिलेंगे और साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर के तमाम अहम सवालात इसमें शामिल किए गए हैं। दूसरा जो पीडीएफ है, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। यहां से भी आपको नियर अबाउट 700 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो हर टॉपिक के अलग अलग आपको बहुत सारे अहम सवालात मिल जाएंगे। अगर आप इन दोनों पीडीएफ को हासिल करके रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो डेफिनेटली काफी हद तक आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। आप में से जो लोग इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे, मजीद डिटेल आपको वहां पे मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सवाल है, मुहक्किक और उनकी मुरत्तबा किताबों के 4 जुमरे दिए गए हैं, इनमें 2 सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बताइए कौन से 2 जुमरे हैं जो कि सही हैं। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए आप सब नोट कीजिएगा। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन। जो चौथा है ये आपका सही हो जाएगा। 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी इसके अकॉर्डिंग आपका पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। मजमूए नग़्ज़, ये किसका तज़किरा है, तो ये भी आप जहन में रखिएगा। यह तज़किरा है कुदरतुल्लाह कासिम का। किसका तज़किरा है, कुदरतुल्लाह कासिम का। अब यहां पे देखिए, काजी अब्दुल वदूद है, इम्तियाज अली खारशी है, रशीद हसन खां है, हाफिज महमूद शिरानी है। इन सभी की सने विलादत और सने वफात भी आपके जहन में होनी चाहिए। काजी अब्दुल वदूद के बारे में अगर बात की जाए तो 1896 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है बिहार में। 1984 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। इम्तियाज अली खां अरशी के बारे में बात की जाए तो 1904 ईस्वी में रामपुर में पैदाइश हुई है। 1981 ईस्वी में रामपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। बात की जाए इसी तरह से रशीद हसन खां के बारे में, 1925 ईस्वी में शाहजहांपुर में आपकी विलादत हुई है। 2006 में आपका इंतकाल हुआ है। ऐसी बात की जाए हाफिज महमूद शिरानी की तो 1880 ईस्वी में टोंक राजस्थान में पैदाइश हुई है। 1946 ईस्वी में टोंक राजस्थान ही में आपका इंतकाल हुआ है। तो हर क्लास में इस तरह अगर आप सने विलादत और सने वफात को रिवाइज करेंगे तो एग्जाम से पहले आप देखेंगे ये नियर अबाउट सभी आपको लर्न हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अदबी तहकीक मसाइल व तज्जिया किसकी किताब है। पहले ऑप्शन में ज्ञानचंद जैन, दूसरे में रशीद हसन खां, तीसरे में काजी अब्दुल वदूद और 4th ऑप्शन में है मुहीउद्दीन कादरी जोर। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रशीद हसन खां। सही आंसर क्या हो जाएगा, रशीद हसन खां। अभी देखिए पीछे हम लोगों ने रशीद हसन खां, काजी अब्दुल वदूद की सने विलादत और सने वफात को कवर किया है। यहां पे हम लोग बात करेंगे ज्ञानचंद जैन की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। ऐसे ही मुहीउद्दीन कादरी जोर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है।
तो ज्ञानचंद जैन के बारे में आप नोट कीजिए, 1923 ईस्वी में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है। 2007 में कैलिफोर्निया में आपका इंतकाल हुआ है। मुहीउद्दीन कादरी जोर की विलादत हुई 1905 ईस्वी में हैदराबाद में। 1962 ईस्वी में श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, तारीख वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तारीख वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। यहां पे आपको ध्यान देना है, तारीख वफात पूछा गया, ना कि तारीख विलादत। तो जवाब पहले आप देखिए क्या हो जाएगा। जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी सौदा, ज़ौक़ और गालिब। आइए इनकी सने विलादत और सने वफात कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, आपकी पैदाइश हुई है 1712 ईस्वी में दिल्ली में। 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, ज़ौक़ की विलादत के बारे में अगर बात की जाए तो 1789 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है। 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, 1797 ईस्वी में आगरा में पैदाइश हुई है। 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। तो देखिए 1781, 1854, 1869 ये तरतीब तारीख वफात के एतबार से बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल देखिए, झेल में दो जुमरे दुरुस्त हैं और दो नादुरुस्त, यानी दो सही हैं और दो गलत हैं। तो बताइए दो दुरुस्त जुमरे कौन से हैं? दो दुरुस्त जुमरों की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी आपका पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब्दुल हलीम शेरर, मिर्जा हादिर रुस्वा, अब्दुल्ला हुसैन, ये नॉवल निगारों का जुमरा है। राजेंद्र सिंह बेदी, सुहेल अजीमाबादी, सुरेंद्र प्रकाश, ये अफसाना निगारों का जुमरा है। अगला सवाल देखिएगा, बोस्तान ख्याल में तिलिस्म अजराम अजसाम को कौन फतह करता है? खुर्शीद ताजबख्श, मुइजुद्दीन, बद्र मुनीर, जमशेद खुदप्रस्त। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आप सब भी अपने आप से सवाल कीजिए, क्या इस क्वेश्चन का, इस सवाल का जवाब आपको मालूम है या नहीं। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मुइजुद्दीन। मुइजुद्दीन बोस्तान ख्याल मीर मोहम्मद तकी ख्याल की दास्तान है। इसके मरकजी किरदारों की बात की जाए तो इसमें मुइजुद्दीन है, खुर्शीद ताजबख्श हैं और बद्र मुनीर है। अगला सवाल देखिएगा, किरदारों को सही अफसानों से जोड़िए। किरदारों को सही अफसानों से जोड़िए। यहां पे किरदारों के नाम दिए गए हैं और उनके सामने अफसाने दिए गए हैं, आपको मैच करना है। बहुत अहम सवाल है। शादी अफसाना है, जनाजे है, नजारा दरमिया है, बापू गोपीनाथ है। तो पहले इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी अब्दुल रहीम सेंडो ये किस अफसाने का किरदार है? तो हो जाएगा आपका बापू गोपीनाथ। जमील किस अफसाने का किरदार है? शादी का। राहत किसका हो जाएगा? जनाजे का। और खुर्शीद आलम हो जाएगा नजारा दरमिया। अब यहां पे सवाल होता है कि शादी, जनाजे, नजारा दरमिया है, बापू गोपीनाथ, ये तमाम अफसाने किसके, यानी अफसाना निगार कौन है, ये भी हमारे ज़हन में क्वेश्चन आना चाहिए। तो याद रखिएगा, शादी जो अफसाना है ये साद हसन मंटो का है। जनाजे जो अफसाना है ये इस्मत चौधरी का है। नजारा दरमिया है ये कुर्रतुलैन हैदर का है, कुर्रतुलैन हैदर का। बापू गोपीनाथ अगेन ये सादत हसन मंटो का अफसाना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, शायर जो सुने जाते हैं मुस्तगनीउल अहवाल, देखे जो कोई फिक्र तरद्दुद तो यहाँ है। इस शेर में मुस्तगनीउल अहवाल के क्या माना है? जाहो मर्तबा वाला, दौलतमंद, बेफिक्रा, दुनियावी तफक्कुरात से बेनियाज। तो जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी दुनियावी तफक्कुरात से बेनियाज। ये जो शेर है किस शायर का है? तो याद रखेंगे मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा,
कि कसीदा शेर आशोब से माखूज है, यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का ये शेर है। अगला सवाल देखिए, जेल में से दो जुमरे मुकम्मल शेर की हैसियत से सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। जेल में दो जुमरे मुकम्मल शेर की हैसियत से सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, दूसरे और चौथे जुमरे में जो अशार हैं ये किस शायर के हैं? ज़ौक़ के कसीदा। किसके हैं? ज़ौक़, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के कसीदा दर मदह बहादुर शाह जफर से माखूज हैं, लिए गए। अगला सवाल देखिए, न कहीं आयश तुम्हारा भी मुफलिस हो जाए, दोस्तों दर्द को महफिल में न तुम याद करो। मुमकिन कि ख्वाजा मीरदद ने फारसी शेर से ये मजमून अख्ज़ किया हो, लेकिन यकीनन उनका शेर फारसी शेर से भी बहुत बढ़ गया। अव्वल तो फारसी मतला के मजमून को अपने मक्ता में लाना, जिसमें खुद दर्द का लफ्ज़ ही शायर के दावे पर दलील का हुक्म रखता है, ये राय किस किताब से है और किसकी है? ऑप्शन देखिए आपके सामने है, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख, मुकदमा शेर व शायरी, उर्दू तनकीद पर एक नजर, उर्दू तनकीद का इर्तिका। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मुकदमा शेर व शायरी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। मुकदमा शेर व शायरी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। हाली के बारे में याद रखेंगे, 1837 में पानीपत में पैदाइश हुई है, 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। दीगर जो तसनीफात ऑप्शन है ये सभी भी अहम हैं, इनके नाम और मुसन्निफिन के नाम आपको याद होने चाहिए। अगला सवाल देखिएगा, सबसे ज्यादा मुकद्दम और जरूरी चीज जो कि शायर को गैर शायर से तमीज देती है, कुव्वत मुतखय्यला या तखील है, जिसको अंग्रेजी में इमेजिनेशन कहते हैं। यह कुव्वत जिस कदर शायर में आला दर्जे की होगी, उसी कदर उसकी शायरी आला दर्जे की होगी। यह इक़्तिबास किस किताब से माखूज है और किसकी राय है? इबादत बरेलवी है, कलीमुद्दीन अहमद है, कलीमुद्दीन अहमद है, मुकदमा शेर व शायरी है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मुकदमा शेर व शायरी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। मंजूर इलाज रोशनी है, मतलूब गुल बुकावली है, ये शेर किस मसनवी से माखूज है? फूलबन, गुलजार नसीम, सहरुल बयान या फिर कुतुब मुश्तरी। सही जवाब हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी गुलजार नसीम। गुलजार नसीम किसकी मसनवी है? पंडित दया शंकर नसीम की मसनवी है। सबसे पहला सवाल आप सभी से कि यह मसनवी आपने कब तख्लीक की है और साथ ही साथ में यह मसनवी कब शाये हुई है। इसी के साथ साथ में मसनवी निगार पंडित दया शंकर नसीम की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो पहली चीज, ये मसनवी आपने लिखी है 1838-39 ईस्वी में। पहली बार ये मसनवी शाये हुई है 1844 ईस्वी में। नसीम की विलादत के बारे में बात की जाए तो 1811 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है। 1845 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। फूलबन किसकी मसनवी है? इब्न निशाती की। सहरुल बयान मीर हसन की है। कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजी की। आइए अगला सवाल देखिएगा, जेल में से दो जुमरे तसनीफ के किरदार के लिहाज से सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। जेल में से दो जुमरे तसनीफ के किरदार के लिहाज से सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। हुस्न आरा, बुकावली, जमीला, बुकावली, राजा इंद्र, ताजुल मुलूक। चलिए अगला सवाल देखिएगा, करता हूं ये दो जबान से यकसर हमद हक व मदहत पैगंबर। इस शेर में यक और दो कौन सी सनात है? लफ व नशर, या फिर उसने तालील, या फिर तरसीह, या फिर तजाद। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी तजाद। ये शेर मसनवी गुलजार नसीम से माखूज है, यानी दर्द वाला शेर कहां से लिया गया है? मसनवी गुलजार नसीम से।
कौन पहले पैदा हुआ, सही तरतीब बताइए। यानी सने विलादत के एतबार से आपको मुरतब करना है। कौन पहले पैदा हुआ, सही तरतीब बताइए। तो जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी फिराक गोरखपुरी, अली सरदार जाफरी, अख्तरुल ईमान और साहिल लुधियानवी। सबसे पहले फिराक गोरखपुरी की सने विलादत और सने वफात देखते हैं, उसके बाद में अली सरदार जाफरी की, उसके बाद में अख्तरुल ईमान की और उसके बाद में साहिल लुधियानवी की। फिराक गोरखपुरी जिनका असल नाम है रघुपति सहाय, 1896 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है। 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अली सरदार जाफरी 1913 ईस्वी में बलरामपुर में आपकी पैदाइश हुई है। 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अख्तरुल ईमान 1915 ईस्वी में नजीबाबाद बिजनौर में पैदाइश हुई है। 1996 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। साहिल लुधियानवी असल नाम है अब्दुल हई, 1921 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में पैदाइश हुई है और 1980 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। तो देखिए ये तरतीब हमारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। आइए अगला सवाल देखिए, जेल में 4 बयानात दर्ज किए गए हैं, सही बयान की निशानदही कीजिए। जेल में 4 बयानात दर्ज किए गए हैं, सही बयान की निशानदही कीजिए। 4 बयानात हैं, चारों ऑप्शन की शक्ल में हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर बताइए इसको इस सवाल का सही जवाब क्या है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। हालिया ने कहा कि वजन और काफिये से शेर में हुस्न पैदा होता है। ख्यालात माखूज वाकईयत लामहदूद नजर सती फहमो इदराक गैर मामूली। फहमो इदराक गैर मामूली नहीं, यहाँ पे मामूली होना चाहिए था, तो ये कौल हो जाता कलीमुद्दीन अहमद का। किसका हो जाता, कलीमुद्दीन अहमद का। हाली कसीदे को बेहद पसंद करते थे, बिल्कुल नहीं। हाली को कसीदा झूठ और खुशामद से लबरेज नजर आता है। हाली से पहले हमारी शायरी दिमाग वालों की शायरी थी, नहीं दिल वालों की शायरी थी। तो ये किसका कहना है, आल अहमद सुरूर का। चलिए अगला सवाल देखिए, वली की शायरी में क्या नहीं है, तख्लीकियत, तसव्वुफ, कुनूतियत, रजाइयत। पूछा गया क्या नहीं है, तो जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कुनूतियत। वली औरंगाबादी की आइए सने विलादत और सने वफात देखते हैं। तो 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 1720-25 ईस्वी में अहमदाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल देखिएगा, जेल में दी गई असनाफ को उनके मारूफ शोरा से जोड़िए। कौन कौन से असनाफ हैं, रुबाई हैं, शेर आशोब हैं, रेख्ती हैं और क़िता हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी रुबाई के लिए कौन सा शायर मशहूर है, तो अमजद हैदराबादी। शेर आशोब के लिए मीर तकी मीर। रेख्ती के लिए तो हो जाएंगे इंशा और क़िता के लिए हो जाएंगे मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। अगला सवाल, दिल में दौक़े वस्ल व याद यार तक बाकी नहीं, गालिब के शेर के मिसरे सानी की निशानदही कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, आग उस घर में लगी ऐसी कि जो था जल गया। आइए गालिब के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, गालिब की सने विलादत और सने वफात बतलाइएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, गालिब के ताल्लुक से पेंशन की बहाली के लिए आपने कहां का सफर किया। तीसरी अहम चीज, गालिब ने अपने खतूत में दारुस सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है। इसी के साथ साथ में गालिब के खतूत का पहला मजमुआ कौन सा है और दूसरा मजमुआ कौन सा है। तो गालिब की विलादत हुई है 1797 ईस्वी में आगरा में। 1869 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। पेंशन की बहाली के लिए आपने कहां का सफर किया, तो जवाब है कलकत्ता। दारुस सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है, तो जवाब है रामपुर। आपके खतूत का पहला मजमुआ है औदे हिंदी और दूसरा मजमुआ है उर्दू मुअल्ला।
चलिए अगला सवाल देखिएगा, किसके कलाम में यासियत के गहरे असरात मिलते हैं? मजरूह सुल्तानपुरी, कलीम आजिज, इरफान सिद्दीकी, फानी बदायूनी। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी फानी बदायूनी। जवाब हो जाएगा फानी बदायूनी। चलिए मजरूह सुल्तानपुरी की सने विलादत और सने वफात बतलाइएगा। ऐसे ही कलीम आजिज की सने विलादत सने वफात, इरफान सिद्दीकी की सने विलादत सने वफात, फानी बदायूनी की सने विलादत और सने वफात। तो सबसे पहले मजरूह सुल्तानपुरी, जिनका असल नाम है असरारुल हसन, 1919 ईस्वी में आजमगढ़ में पैदाइश हुई है। 2000 ईस्वी में मुंबई में इंतकाल हुआ है। कलीम आजिज 1926 ईस्वी में नालंदा बिहार में आपकी पैदाइश हुई है। 2015 ईस्वी में हजारीबाग में आपका इंतकाल हुआ है। इरफान सिद्दीकी 1939 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है। 2004 ईस्वी में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। फानी बदायूनी असल नाम है शौकत अली खान, 1879 ईस्वी में बदायूं में पैदाइश हुई है। 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल देखिएगा, जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। खाके हिंद, बाज आमद, इनकलाब, गुरेज। तो बताएं सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला आपका जुमरा सही है और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। खाके हिंद और हुब्बे वतन ये दोनों नज़में पंडित बृज नारायण चकबस के हैं। इनकलाब और हवेली ये दोनों नज़में मखदूम मुहियुद्दीन की हैं। तो फिर बाज आमद किसकी नज़्म है? बाज आमद अख्तरुल ईमान की है। मुनाजात बेवा मौलाना हाली की है। ऐसे ही गुरेज किसकी है? तो साहिल लुधियानवी की। बाजगश्त शफीक फातिमा शियरा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए? शुजाउद्दौला, वाजिद अली शाह, आसिफुद्दौला, अमजद अली शाह। तो आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन यानी नवाब आसिफुद्दौला। नवाब आसिफुद्दौला। आइए मीर तकी मीर के बारे में मुख्तसरन बात करते हैं। तो सबसे अहम चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। सबसे अहम चीज, उर्दू शोहरा का पहला तज़किरा मीर तकी मीर का है, क्या नाम है बताइएगा? 1722-23 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है। 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। उर्दू शोहरा का जो पहला तज़किरा है वो है निकातुश शुअरा। मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए? तो जवाब है आसिफुद्दौला। कब तशरीफ लाए थे? तो ये भी आप नोट कीजिए, 1781 ईस्वी में। अगला सवाल, जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी आपका दूसरा जुमरा सही है और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। आग का दरिया, उदास नस्लें बस्ती ये नॉवलों का जुमरा है। वारदात, ठंडा गोश्त, चोटें ये अफसानवी मजमुओं का जुमरा है। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। बस्ती इंतजार हुसैन का नावल है। वारदात मुंशी प्रेमचंद का अफसानी मजमुआ है। ठंडा गोश्त किसका है? इसका जवाब आप दीजिए। और चोटें किसका है? दो क्वेश्चन हमने आप सबके लिए छोड़ दिए। ठंडा गोश्त किसका अफसानी मजमुआ है और इसी के साथ साथ में चोटें किसका अफसानी मजमुआ है? इन दोनों सवालात के जवाब आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, तारीख विरादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। अगेन एक बहुत अहम सवाल आपके सामने है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर, कलीमुद्दीन अहमद, आला अहमद सुरूर, सैयद एहतशाम हुसैन। तारीख विलादत के एतबार से देखिए आपको बतलाना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर। 1905 ईस्वी में हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 1962 ईस्वी में श्रीनगर कश्मीर में इंतकाल हुआ है। कलीमुद्दीन अहमद 1908 ईस्वी में पटना में पैदाइश हुई है। 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। आला अहमद सुरूर
आलम सुरूर के बारे में बात करेंगे। 1911 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है बदायूं में और 2002 में इंतकाल हुआ है अलीगढ़ में। एहतशाम हुसैन 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में पैदाइश हुई है और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखिएगा। जेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। जेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी आपका दूसरा जुमरा सही है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। गजल का आर्ट नकाब पोश आर्ट है, ये किसका कहना है? तो जवाब है आल अहमद सुरूर। आइए अगला सवाल देखते हैं। जेल में दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। जेल में दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। शाद अजीमाबादी, मजरूह सुल्तानपुरी, शहरयार, इरफान सिद्दीकी। तो इस क्वेश्चन का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, सर उठाए बज़ में जाना में भला किसकी मजाल, ये किसका है? तो ये हसरत मोहानी का शेर है। किसका मिसरा है? हसरत मोहानी का। निगाहे साकी ना मेहरबान ये क्या जाने, ये किसका मिसरा है? तो ये है मजरूह सुल्तानपुरी का। किसका है? मजरूह सुल्तानपुरी का। अब यहां पे देखिए, जो शोरा के नाम है शाद अजीमाबादी हैं, मजरूह सुल्तानपुरी हैं, शहरयार हैं, इरफान सिद्दीकी हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शाद अजीमाबादी, इनकी सने विलादत है 1846। 1846 से पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1927 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में हम लोग ऐसे पीछे बात कर चुके हैं। शहरयार के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो शहरयार की विलादत हुई है 1936 ईस्वी में बरेली में। 2012 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ। हसरत मोहानी के बारे में बात करेंगे तो 1880-81 ईस्वी में कस्बा मोहान जिला उन्नाव में आपकी पैदाइश हुई है और 1951 ईस्वी में फरंगी महल लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। जेल में दो जुमरे दुरुस्त हैं और दो गलत हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। यानी कौन से दो जुमरे हैं जो कि दुरुस्त हैं और कौन से दो जुमरे हैं जो कि दुरुस्त नहीं है? तो जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन आजाद, मोहम्मद हसन, गोपीचंद नारंग, ये तनकीद निगारों का जुमरा है, यानी इनका ताल्लुक किससे है? तनकीद से है। काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज अली खान अरशी, मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर, इनका ताल्लुक किससे है? तहकीक के मैदान से है। अब देखिए, मोहम्मद हुसैन आजाद है, मोहम्मद हसन है, गोपीचंद नारंग है। क्या इन सभी की आपको सने विलादत सने वफात मालूम है? जल्दी से सब लोग लिखेंगे। ऐसे ही काजी अब्दुल वदूद की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, सब लोग लिखना शुरू कीजिए, यानी जवाब बतलाना शुरू कर दीजिए। इम्तियाज अली खान अरशी की, मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर की। तो सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आजाद, 1830 में आपकी पैदाइश हुई है। दिल्ली में 1910 में, लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। मोहम्मद हसन 1926 में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 2010 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। गोपीचंद नारंग 1931 में बलोचिस्तान में आपकी पैदाइश हुई है। 2022 ईस्वी में अमेरिका में आपका इंतकाल हुआ है। काजी अब्दुल वदूद 1896 ईस्वी में बिहार में आपकी पैदाइश हुई है। 1984 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है पटना में। इम्तियाज अली खान अरशी 1904 ईस्वी में रामपुर में पैदाइश हुई है। 1981 ईस्वी में रामपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर 1905 में हैदराबाद में पैदाइश हुई है और
62 में श्रीनगर कश्मीर में इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखिएगा। इकबाल की नज्म लेनिन खुदा के हुजूर में उनके किस शेरी मजमुआ में शामिल है? ज़र्ब कलीम, बाले जिब्रील, अरमगान हिजाज, बागे दरा। तो जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बाले जिब्रील। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की सन विलादत ज़हन में रखिएगा। 1877 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है। 1938 ईस्वी में लाहौर में इंतकाल हुआ है। इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाला मशहूर शायर कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा फैज अहमद फैज। एग्जाम में भी क्वेश्चन मिल चुका है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। मज़हक दहर बाबुल जन्नत सुबह सादिक, ये नाम के शायर के कसीदों के हैं। पहला ऑप्शन है हातिम, दूसरे में ज़ौक़, तीसरे में सौदा और चौथे में है मोहसिन। तो सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। अगला सवाल, जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज से ताल्लुक रखने वाले कुछ मुसन्निफिन के नाम दिए गए हैं, आपको उनकी निशानदही करनी है। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी तीसरा जुमरा आपका सही है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। आइए अगला सवाल देखिएगा। इकबाल के दूसरे उर्दू शायरी मजमूए का क्या नाम है? बाले जिब्रील, बागे दरा, ज़र्ब कलीम, अरमगान हिजाज। तो क्वेश्चन का आंसर है हमारा पहला ऑप्शन यानी बाले जिब्रील। बागे दरा, बाले जिब्रील, ज़र्ब कलीम, अरमगान हिजाज, ये तरतीब है। अगला सवाल देखिए। मुसन्निफिन और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल अगेन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली रहमानी की किताब कौन सी है? तो वो है सवानेह मौलाना रूम। मोहम्मद हुसैन आजाद की कौन सी है? आब हयात। अल्ताफ हुसैन हाली की है मुकद्दमा शेर व शायरी। कान चांदपुरी की है मखज़न नुकात। चलिए अगला सवाल देखिएगा। क्या एतबार यहाँ का फिर को खार देखा मिस्र दोम की निशानदही करके मीर तकीमीर का शेर मुकम्मल कीजिए। तो जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन जिसने जहां में आकर कुछ एतबार पाया। जिसने जहां में आकर कुछ एतबार पाया। मीर तकीमीर के ताल्लुक से एक सवाल है कि मीर तकीमीर की फारसी में खुद नविश्त का नाम क्या है? मीर तकीमीर की फारसी में लिखी हुई खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो जवाब है जिक्र मीर। चलिए अगला सवाल देखिए। अदबी तनकीद फन है, साइंस नहीं, को साइंसी तरीक़ेकार से मदद ले सकती है और ले रही है। तनकीद से मुताल्लिक ये कौल किसका है? सैयद एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, मोहम्मद हसन, आल अहमद सुरूर। तो जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। चलिए आल अहमद सुरूर की सने विलादत बता दीजिए, सने वफात बता दीजिए और साथ ही साथ में आपकी एक बहुत अहम खुद नविश्त है, क्या नाम है? तो आपकी विलादत हुई 1911 ईस्वी में बदायूं में। 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। खुद नविश्त आपकी है ख्वाब बाकी है। ख्वाब बाकी है। इसके अलावा उर्दू की बहुत सारी और भी अहम खुद नविश्त है, जैसे खुद नविश्त है यादों की बारात। यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है? इस आबाद खराबे में। इस आबाद खराबे में किसकी खुद नविश्त है? ऐसे ही मुशाहिदाते जिंदा। मुशाहिदाते जिंदा। ऐसे ही वुरूद मसऊद किसकी खुद नविश्त है? ऐसे ही अपनी तलाश में। अपनी तलाश में। तो ये तमाम खुद नविश किनकी हैं? इनके जवाबात जरा आप देने की कोशिश कीजिए। क्या आप सबको मालूम है कि ये खुद नविश किसकी है? चलिए अगला सवाल देखिएगा। जब इंसाफ अंधा हो जाए तो नाइंसाफी कानून बन जाती है, यह मुकालमा ड्रामा ज़हाक में किस किरदार ने अदा किया? उस्ताद, शायर, रक्कासा, नौशाबा। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी रक्कासा। ड्रामा ज़हाक किसका है? तो सबसे पहली चीज ये क्लियर हो, ड्रामा ज़हाक है मोहम्मद हसन का।
किसका ड्रामा है? मोहम्मद हसन का। तो चलिए मोहम्मद हसन की सने विलादत और सने वफात बतला दीजिए, और साथ ही साथ में ड्रामा ज़हाक कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है ये भी आप मुझे बताएंगे। तो पहली चीज, आपकी पैदाइश हुई है 1926 में मुरादाबाद में, 2010 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। ड्रामा ज़हाक 6 मनाजिर पर मुश्तमिल है। मुसन्निफ के एतबार से जेल के 2 सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल अगेन आपके सामने है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले आप ये देखिएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इसके अकॉर्डिंग आपका दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे जुमरे में देखिए, पतझड़ की आवाज, जुगनुओं की दुनिया, सितारों के आगे, ये अफसानवी मजमुए हैं। तो ये किसके अफसानी मजमुए हैं? तो जवाब आपका है कुर्रतुल ऐन हैदर। कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानवी मजमुए हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर की विलादत हुई 1927 में अलीगढ़ में, 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। बाबा लोग सारा दिन धूप, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी, ये किसके अफसानी मजमुए हैं? तो जवाब है गयास अहमद गदी। गयास अहमद गदी के अफसानवी मजमुए। गयास अहमद गदी की पैदाइश हुई 1928 ईस्वी में झरिया धनबाद में, 1986 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। आपका इंतकाल हुआ है। देखिए, अलाव किसका है? आप सबको मासूहेल अजीमाबादी का। रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल ऐन हैदर का है। नजारे किसका है? तो नजारे जो है कुर्रतुल ऐन हैदर का है। तिलिस्म ख्याल किसका है? सॉरी, नजारे जो है कृष्णचंद्र का है। नजारे करेक्ट कर लीजिएगा, कृष्णचंद्र का है। तिलिस्म ख्याल ये कृष्णचंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ है। शिकारी औरतें ये मंटो का अफसानवी मजमुआ है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला सवाल देखिएगा। हुआ जब कुफ्र साबित वो तमगाए मुसलमानी, दर्जेल मिसरा में से सही मिसरा की मदद से मतला मुकम्मल कीजिए। तो जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, नट्टू टी शेख से जुन्नार तस्बीह सुलेमानी। ये किसका शेर है? तो जवाब है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। अगला सवाल, जेल में 4 बयानात दर्ज किए गए हैं, सही बयान की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। सही बयान की निशानदही कीजिए। सही बयान हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, तनकीद अदब के जिस्म का कोड है। ये किसका कौल है? तो जवाब है फलाबीर। अब यहां पे देखिए, तनकीद को गैसवे अदब की जू किसने कहा? सही इसका हो जाएगा पहले का, तनकीद को गैसवे अदब की जू किसने कहा? तो जवाब हो जाएगा टेनीसन। करेक्ट कर लीजिएगा, एक बार फिर रिपीट करते, तनकीद को गैसवे अदब की जू किसने कहा? टेनीसन। नकादों में नफरत का जज्बा बहुत शदीद होता है, नहीं होना नहीं, यहां से हटा दीजिए। तो ये किसका स्टेटमेंट है? ड्राइडन। अगला, नकात पर भरोसा करने से पहले हर नामुमकिन बात का यकीन कर लो। हर नामुमकिन बात का यकीन कर लो। तो ये किसका कहना है? बायरन। देखिए, ये तमाम जो अकवाल हैं, बयानात बहुत अहम हैं, ये आगे भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ये इबारत किस किताब से माखूज है? दर्ज वाला इबारत, हमारे पढ़ने का तरीका तो सुन चुके, अब मौलवियों की जमात का हाल सुन लीजिए। ये इबारत किस किताब से माखूज है? तो जवाब है थर्ड ऑप्शन, नजीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी। ये किसका है? ये मजमून किसका है? तो जवाब हो जाएगा मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का। किसका है? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की विलादत के बारे में बात की जाए तो 1883 ईस्वी में दिल्ली में पैदाइश हुई है। 1947 ईस्वी में हैदराबाद में इंतकाल हुआ है। हयात जावेद किसकी किताब है? मौलाना हाली की। ख्वाब बाकी है आलम सुरूर की खुद नविश्त है। इब्न बतूता के ताक़ुब में अफसाना है इब्न इंशा का। अगला सवाल देखिए, सॉरी सफरनामा है, अफसाना नहीं बल्कि क्या है? सफरनामा।
मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का मदफन कहां है? लखनऊ, दिल्ली, आगरा, कलकत्ता। तो जवाब है थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन, बताइए। पहला ऑप्शन हो जाएगा यानी लखनऊ। शायर की नज्मों के लिहाज से दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बहुत अहम, अगेन आपके सामने सवाल है। तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले जुमरे में देखिए, खुदा की सनाअत है, आसार सल्फ है। ये दोनों नज़में किसकी हैं? इस्माइल मेरठी की। तौहीद, शेर आशूब, मुफलिसी, ये नज़में किसकी हैं? नजीर अकबर आबादी की। अब देखिए, आवाज़े कौम किसकी नज्म है? पंडित बृज नारायण चकबस की। कश्मीर किसकी? चकबस की नज्म है। खाके दिल किसकी नज्म है? जानिसार अख्तर की। ऐसे ही फाख्ता की आवाज जोश मलिहा बादी। गंगा किसकी नज्म है? सुरूर जहां आबादी। मादरे वतन किसकी नज्म है? सुरूर जहां आबादी। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अब यहां पे आपको इक़्तिबास की रोशनी में सवालात के जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 95 के जो सवालात हैं, इस इक़्तिबास की रोशनी में उन तमाम सवालात के जवाब आपको देने हैं। इस इक़्तिबास का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद में जो सवालात उनको आप हल कर सकते हैं। चलिए पहला सवाल देखिए, दर्ज बाला इक़्तिबास की रोशनी में बताइए, किला तमूद के फाटक पर हुसैन को क्यों रोका गया? वह दुश्मन का आदमी था, वह इजाजतनामा पेश नहीं कर सका, वह खतरनाक बीमारी में मुब्तला था, वह कम सूरत था। तो जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी वह इजाजतनामा पेश नहीं कर सका। अगला सवाल, दर्ज वाला इक़्तिबास की रोशनी में सही जवाब की निशानदही कीजिए। दर्ज वाला इक़्तिबास की रोशनी में सही जवाब की निशानदही कीजिए। बाज दिलेर और उलुल अज़्म हमलावरों ने यहां की पॉलिटिकल कुव्वत को फायदा जरूर पहुंचाया। इसी तरह से तीन और भी आपके सामने ऑप्शन है, तीनों को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन का जवाब क्या है। तो जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, बाज दिलेर और उल अज़्म हमलावरों ने दो एक मरतबा यहां की पॉलिटिकल कुव्वत को जरर पहुंचाया। अगला सवाल, मुंदज़ा वाले इक़्तिबास के हवाले से सही वाक़या की निशानदही कीजिए। सही वाक़या क्या है, इसकी निशानदही आपको करनी, यानी सही बयान क्या है। तो जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी हुसैन को किला तमूद के फाटक पर रोका गया। अगला सवाल, दर्ज वाला इक़्तिबास की रोशनी में सही बयान की निशानदही कीजिए। दर्ज वाला इक़्तिबास की रोशनी में सही बयान की निशानदही कीजिए। तो सही बयान है पहला ऑप्शन, किला दार के पास भेजा गया खत शेख अली वजूदी ने लिख दिया था। अगला सवाल, दिए गए इक़्तिबास की रोशनी में दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। दिए गए इक़्तिबास की रोशनी में दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, रुतबे इमामत में 6 बरस के बच्चे और 60 बरस के बूढ़े में मासूमियत के एतबार से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पे एक फैक्ट आपको क्लियर करना है कि ये जो इक़्तिबास था ये कहां से माखूज है। तो याद रखेंगे, ये नॉवेल फिरदौसे बरीन, नॉवेल फिरदौसे बरीन से ये इक़्तिबास माखूज है। किसका नॉवेल है? अब्दुल हलीम शरर का। किसका नॉवेल है? अब्दुल हलीम शरर। अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश हुई 1898 ईस्वी में, 1860 में। 1860 में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 ईस्वी में आपका लखनऊ में इंतकाल हुआ है। 1898 में यह नॉवेल आपने लिखा है, यह नॉवेल आपने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए एक शेरी इक़्तिबास आपके सामने है और इस शेरी इक़्तिबास की रोशनी में आगे के जो सवालात यानी क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर के 100 तक के सवालात के जवाब इस इक़्तिबास की रोशनी में आपको देने हैं। अगर इस इक़्तिबास का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए। संजाफ, ग्रेबा, कुर्ती, अंगिया का ताल्लुक किससे है? मशरूबात, जेवरात, लिबास, सिंगार।
तो जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी लिबास। इस इक़्तिबास में आब रवां किन मानों में इस्तेमाल हुआ है? एक किस्म का कपड़ा, बहती हुई नदी, बहता हुआ पानी या फिर फव्वारा। तो जवाब है पहला ऑप्शन यानी एक किस्म का कपड़ा। इन अशार की रोशनी में बताइए कि यकायक बहुत सारे चांद एक साथ कैसे नजर आए। यकायक बहुत सारे चांद कैसे नजर आए एक साथ। तो जवाब है पहला ऑप्शन, चांद का अक्स पानी की लहरों में नजर आया। इन अशार में किसके हुस्न की तारीफ की गई है? माहरुख, बद्र मुनीर, नजमुन्निसा, बेनजीर। तो जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बद्र मुनीर। अगला सवाल, इस इक़्तिबास में चांद किसके सामने ठेकरा लगने लगा? चांद किसके सामने ठेकरा लगने लगा? तो सही जवाब है पहला ऑप्शन, बद्र मुनीर के हुस्न के सामने। अब ये जो शेरी इक़्तिबास है कहां से माखूज है? तो याद रखना है मसनवी सेहरुल बयान से लिया गया है। मसनवी सेहरुल बयान से लिया गया। सेहरुल बयान की माना है बयान का जादू। ये किसकी मसनवी है? तो ये मीर हसन की मसनवी है। किसकी है? मीर हसन की। आपकी विलादत हुई 1737 ईस्वी में दिल्ली में और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है गुलाम हुसैन ज़ाहिक। सेहरुल बयान मसनवी आपने किस बादशाह के अहद में लिखी? तो आपका जवाब है नवाब आसिफुद्दौला। तो आज की इस क्लास में हम सभी ने मिलकर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर किए हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल के रीच को बढ़ाने में आप हमारे मददगार बने। तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।